लाल की जय। 1 मिनट आप लोग कीर्तन कीजिएगा तो फिर हम बताएंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाइन जे परलोक संवारा, पाइन जे परलोक संवारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, अभी प्रत्येक बच्चों का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो जिस काम में लगता है तो कहता है कि मेरा मन ही नहीं लगता। जैसे कोचिंग चला रहे हैं जो, ये भी कहते होंगे कि भाई कोचिंग में मन ही नहीं लगता है, लगता है दूसरे जगह खोल दें तो अच्छा चलेगा। या आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये मन जल्दी कहीं लगता ही नहीं। अर्जुन भी जब भगवान का ज्ञान सुन रहा था तो भगवान बार बार कह रहे थे कि मन को बस में करो, मन को बस में करो। तो अर्जुन कहा प्रभु ये मन तो हवा से भी तेज चलता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये घर नताई रिश्तेदारी जहाँ जहाँ ये गया होगा क्षण भर में घूम के आ जाएगा फिर कोचिंग। तो बोला कि हवा से तेज चलने वाला मन भगवान के बस में कैसे होगा। तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम। अर्जुन, इसमें संशय नहीं है कि ये मन हवा से तेज चलता है, जरूर चलता है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। जब मन बस में होगा, आप ये सोच लेंगे कि हमें यही करना है, तब जा कर के आपको सफलता हाथ लगेगी। और जब तक आप कंफ्यूज हैं कि हमें करना क्या, तब तक आप लाख मन को बस में करना चाहिए नहीं होगा। क्योंकि वो इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी सोचेगा हमको ये बनना है, कभी वो बनना है। इसलिए अभ्यास के द्वारा, जैसे हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो हम उसमें अभ्यास करें, आप कोचिंग को चला रहे हैं तो आप इसमें अभ्यास करिए, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ने में अभ्यास करिए। हमारे यहाँ कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त। अभ्यास करते करते मतलब कि आदमी कुछ भी पा सकता है। जैसे शिक्षा का यह मतलब नहीं है सिर्फ नौकरी।
हम लोगों ने इस अर्थ के युग में शिक्षा का मतलब बस समझा है कि नौकरी, माने हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि नौकरी मिल जाए, जो कि हमारा शास्त्र कहता है नहीं, विद्या ददाति विनयम। अगर शास्त्र यह कहता कि विद्या ददाति नौकरी, तब तो हम मान लेते हैं कि भाई नौकरी, लेकिन शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनय। विद्या हमें क्या देती है? विनय प्रदान करती है। अब आप बहुत अच्छे पद पर चले जाइए और आपके अंदर माता पिता के प्रति विनय न हो, समाज के प्रति विनय न हो, अपने कर्तव्यों के प्रति विनम्रता न हो, तो आप समझिए कि अनपढ़ के ही समान है, आप कुछ भी नहीं पढ़े। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कंफ्यूज न हो करके कि पहले यह आप कंफर्म होइए कि हमें करना क्या है। जब आप कंफर्म हो जाइएगा कि हमें यही करना है तो उस पर चलिए। चलते हुए दो चीज आपके हाथ में लग सकती है, सफलता या असफलता, और दोनों में समान स्थिति रखना, क्योंकि हो सकता है आप जो चाह रहे हो वो आप भगवान नहीं चाह रहा हो कि आप बने, क्योंकि लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। ये संसार का जो डायरेक्टर है, जो परमात्मा है, जिसको कोई खुदा बोल दिया, कोई गॉड बोल दिया, कोई भगवान बोल दिया, लेकिन वह एक ही पावर है जो सबको संचालित कर रहा है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चमकाया, वह एक सुप्रीम पावर है। लेकिन फिर भी हमें और आपको कर्म करते चलना है। कर्म की परिभाषा है कि सबसे पहले जो आपको संसार में कार्य मिलता है, यह भी एक कर्म की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन धीरे धीरे जब गीतोक्त साधना में आप जाएंगे तो कर्म बदल जाएगा। खैर वो आगे का चीज़ है, वो हम आप लोगों को यथार्थ गीता बता देते हैं निःशुल्क मंगाने का तरीका। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में यथार्थ गीता गूगल पर सर्च करिए, वेबसाइट खुलेगी यथार्थगीता.com पर। उसको आप लोग फ्री बुक का फॉर्म आता है, उस पर अपना नाम, एड्रेस, पता करके सेंड कर दीजिए। लगभग 15 दिन में आप लोगों के पास यथार्थ गीता आ जाएगा। तो उसको पढ़ना, गीता पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर बनेगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया, वो गीता पढ़ते थे। अम्बेडकर जी जो संविधान कमेटी के अध्यक्ष बने, वह भी गीता पढ़ते थे। गीता क्या बनाती है? मानवता, मनुष्य बनाती है। हम लोग क्या हैं? मनुष्य। तो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जैसे आप लोग जैसे ही क्लास में बैठे तो क्या हो गए? स्टूडेंट हो गए ना स्टूडेंट। नहीं कोई जात का, कोई जात का, कोई जात का, ऐसा जात पात तो खत्म, क्लासरूम के अंदर आ गए। यहाँ जाति पाति की जो समस्या भारत में है, तो इसमें एक ऊंच नीच का वायरस डाल दिया गया कि हम ऊंच जाति के हैं, ये नीच जाति का है। ऐसा नहीं समझना। अगर ऐसा जब तक हम समझते रहेंगे तो मेरा भारत एक नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक युवा को, बुढ़वा सब तो कुरीतियों का शिकार हो ही गया, लेकिन जो भी युवा है, यूथ पीढ़ी है, सबको गीता पढ़नी चाहिए। तो सबके दिमाग में कुछ लोग डाल दिया है गीता पढ़ने से लोग साधु बन जाता है। गीता मत पढ़ो, गीता घर में रखोगे तो, यानी घर में मुर्गा रखो, दारू रखो, बोतल रखो, कट्टा पिस्टल रखो, लेकिन मत रखो तो गीता। सोचिए, गलत जितना सामग्री है घर में रखो, लेकिन अगर मत रखो तो गीता। और जो कि गलत चीज को नहीं रखना है और गीता को रखना है। तो इसलिए गीता पढ़ने से कोई साधु नहीं होगा। गीता पढ़ने से आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। जो आप कंफ्यूज हैं, भटक रहे हैं, अर्जुन कंफ्यूज हो चुका था, जब भगवान ने गीता सुनाया तो अपने लक्ष्य को वो पा लिया। तो अगर आप जिस क्षेत्र में आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मास्टर हैं, आप एक कृषि के क्षेत्र में किसान हैं, आप एक कोई भी व्यक्ति हैं, एक मनुष्य अगर हैं और कहीं भी जन्मे हैं, तो गीता सबके लिए है। गीता एज ए साइंस, एज ए मैथ। अब आप कहोगे गीता कैसे साइंस है?
गीता भी एक खोज है, एक रिसर्च है। जैसे कि आप लोग कोई भी पंखा एक रिसर्च के तहत बना, ये बल्ब एक रिसर्च के तहत बना, उसी तरह से भगवान तक की दूरी तय कराने का इसमें सूत्र दिया गया है गीता। तो गीता एक साइंस है, एक विज्ञान है, इस आपके मन को निग्रह करने का तरीका है। गीता एक मेडिसिन है। आप कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, वो क्या बोलेगा आपको कि कम खाना, थोड़ा टहलना, व्यायाम करना, यही बोलता है बड़ा बड़ा डॉक्टर फिजिशियन के पास जाइए। तो वो कौन सी नई बात बोल रहा है? वो तो गीता ही तो पढ़ रहा है। गीता में भगवान ने सबसे पहले कह दिया युक्ताहार विहारस्य, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मान लीजिए इस साल आप फेल हो गए, तो आपका यह कर्तव्य थोड़ी बनता है पंखा से लटक के मर जाइए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्जुन सब में समान समय कृत्वा। ठीक है, इस बार हम फेल हो गए, अगला बार पढ़ेंगे, अगला बार पास हो जाएंगे। अगर गीता आप पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर ये नॉलेज क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप गीता नहीं पढ़ते होंगे तो तमाम देखिए कोटा वगैरह में लड़के जहर खा के मर जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सोचिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सुसाइड होता ही नहीं था। विदेशों में सुसाइड होता था। विदेशों में सुसाइड इसलिए होता है कि उन लोगों के पास गीता नहीं है। संस्कृत अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलॉसफी है गीता। और हम और आप क्या कहते हैं, गीता घर में रखो ही। गीता मरला के बाद सुना जाता है। बताइए, जब कान जाके चिता पर जल जाएगा, आंख जल जाएगी, बाल जल जाएगा, तो मरला के बाद कौन सुनेगा? सारा सुनने वाला सिस्टम उपकरण तो खत्म हो गया, जिससे हम अपने ब्रेन को अंदर देते हैं, बुद्धि को बताते हैं। तो गीता जब लोग मर जाता है घर में देखते हैं गीता, गरुड़ पुराण, फलना पुराण लोग समझाते हैं। तो हम लोग कंफ्यूजन की स्थिति में जी रहे हैं। और धर्म गुरु भी जो भारत में हैं, ये लोग भी भक्तों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सोचिए आप इस सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में। कौन सदी में? 21वीं सदी में, जहाँ पर ऐसी मशीन आ गई कि नेपाल में एक पत्थर मिला जिसको वो बता देती है कि 6 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना? 6 करोड़ वर्ष पुराना। और उस सदी में बाबाओं के कहने पर आप जाके नारियल और चुनरी बांधते हैं कि हमारा रोग खत्म हो जाएगा। अगर नारियल और चुनरी बांधने से 15 दिन 20 दिन में आपका रोग खत्म हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे, तब यहाँ जो आते हैं ये व्यर्थ है। तब तो नारियल चुनरी कौन धाम में, कौन सरकार में जाके बांध दो, और कोचिंग वोचिंग ये लोग ताला लगा दें अपना, और तुम अपने अग्निवीर में चल जाओगे, ये लोग यूपीएससी कंप्लीट कर लेगा, काम खत्म हो जाएगा। ये बाबाओं का दोष है। बाबा लोग कर्म करने की सलाह नहीं देते। ठीक है, आस्था है, लेकिन अब मोबाइल आपका घर छूट जाए घर पर, और आप आस्था रख लो कि कोचिंग में छूटा हुआ है तो यहाँ मिलेगा। मोबाइल तो छूटा है घरे पर, आस्था रख के बैठे लो के यहाँ मिल जाए तो मिलेगा। जो चीज जहाँ है वहाँ ना आस्था रखना होगा। तो भगवान कहाँ रहते हैं? प्रश्न है कि कौन प्रयागराज में रहते हैं कि काशी में रहते हैं कि महाकालेश्वर रहते हैं। तो गीता इसका उत्तर देती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ है? हृदय में। इस हृदय से भगवान निकल जाएंगे। कितना भी सुंदर लड़का लड़की रहे, तुरंत का माई बाप लकड़ी लगाते हैं, ले जाके जला करके चले जाते हैं। जैसे कुरकुरे आप लोग खाते हैं, पैकेट कितना अच्छा रहता है, बिस्कुट का कुरकुरे का खाए और कुरकुरे फेंक दिए। पैकेट तो अच्छा रहता है, कुरकुरे से भी ज़्यादा अच्छा, लेकिन फेंक देते हैं। उसी तरह से आत्मा रूपी कुरकुरे अंदर से निकला, ये शरीर क्या है? प्लास्टिक है, चिमटी है, निकल गया। तो भगवान का निवास स्थान कहाँ है? हृदय में। हमारे अंदर है तो मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर वो प्रभु बैठे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए धर्म गुरुओं को भी मैं संदेश दूंगा कि धर्म गुरु भी कम से कम युवा पीढ़ी को गीता पढ़ने की सलाह दें। ये न कहें कि गीता पढ़ोगे तो साधु। अब ये लोग इसलिए कह देते हैं कि गीता पढ़ोगे तो साधु बन जाओगे,
ताकि आप लोग सही चीज मत जानो। गीता में ऐसा कोई चीज लिखा ही नहीं है जिससे आप साधु बनो। गीता में तो यह चीज लिखा हुआ है 700 श्लोक में कि आप अपने मूल चीज को पा जाएंगे। गीता का हर श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है और हर कम से कम 5 श्लोक आप लोगों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बताया वैसे गीता आप यथार्थ गीता घर पर मंगाइए। अभी हिंदी की सबसे सटीक व्याख्या और आज यहाँ पर सत्संग भी है मेरा 11-12 बजे से। जवाहर बूटी कोई कॉलेज है उसके बगल में, वहाँ आइएगा आप लोग। भंडारा भी है वहाँ पर, खाइएगा और गीता वहाँ पर मिलेगी निःशुल्क। तो जो लोग आ जाएंगे उनको मिल भी जाएगा। जिनका घर दूर होगा अपने मोबाइल से मंगा लेंगे। तो इसको आप पढ़ने से इन गलत फहमी वाले बाबाओं के भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये लोग सबसे ज़्यादा हिंदू समाज को, सनातन समाज को कंफ्यूज करते हैं, नहीं समझ रहे। ये न गीता के बारे में बताएंगे, न रामचरितमानस के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि भूत भूत भूत। अब हनुमान जी को ये लोग भूत झाड़ने वाले ओझा बना दिए हैं, नहीं समझ रहे हनुमान जी को। अब जहाँ देखो जौन गांव में जब भूत जाते हो आप लोग कहीं एकांत में, तो भूत समझ में आता है कि भूत भूत। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीर्थ, मतलब हनुमान जी लगता है कि भूतन के मार के भगाने वाला। जो कि भूत माने आप लोग समझते हैं कोई ऐसा दांत वाला आएगा, बड़ा बड़ा आँख कान वाला आएगा और भूत होगा। भूत संस्कृत शब्द है, आप डिक्शनरी गूगल में सर्च करिए। भूत माने होता है क्या? प्राणी। भगवान शंकर का एक नाम क्या है? भूतनाथ है ना। भूतनाथ मतलब भूतनाथ, भूतों के नाथ। तो शंकर जी की आप पूजा क्यों करते हैं? वो तो भूतों के नाथ हैं, भूत उनको पूजे। तो भूत हम ही लोग हैं, जितने हम सब लोग बैठे हैं भूत हैं। और अगर आप जाएंगे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तो भूत माने जो बीत गया। तो ईश्वर सर्वभूता नाम, भगवान कृष्ण भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम, यानी ईश्वर भूतों के हृदय में है। तब तो हम और आप जो गीता पढ़ते हैं तो भूतों को पढ़ना चाहिए गीता। तो अब हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया कि भूत माने कोई पेड़ पर इमली पर लटका होगा और हमको खा जाएगा। भूत एक संस्कृत शब्द है, प्रेत एक संस्कृत शब्द है। प्रेत माने मृत प्राणी, जिसको आप इंग्लिश में डेड बॉडी बोलते हैं, शव बोलते हैं। और भूत माने हो गया जीवित प्राणी। तो ये अब हनुमान चालीसा में कहा गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। कि भाई जब हनुमान जी का नाम लीजिएगा तो भूत पिशाच ये सब निकट नहीं आएंगे। अब भूत है क्या? तो ये इसका एक अर्थ है, कभी समय होगा तो हम बताएंगे। तो इसलिए हनुमान जी क्यों महान हुए? भाई आप जैसे अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, तमाम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका कुछ क्रियाकलाप था इसलिए वो महान हुए। उसी तरह हनुमान जी क्यों महान? हनुमान जी का पूरा जीवन देखिए। तो जो आज हनुमान जी का लेटे वाले हनुमान जी, ऊँचे वाले हनुमान जी, मोटे वाले हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी है ना, कहाँ इधर कहीं गदरौआ सरकार तो कौन सरकार। अब हनुमान जी एक हैं और न जाने कितने हनुमान जी के विग्रह बन गए। और सब जगह खाली लोग दुख और भूत भगाने जा रहे हैं बस। और दुख न भाग रहा है न भूत भाग रहा है। डेली पैरासीटामॉल की कंपनियां भी बढ़ रही हैं, डेली ओझाई दवाई भी बढ़ रहा है। भाग कुछ नहीं रहा, लेकिन लोग जा रहे हैं डेली करने के लिए, सही उपाय कर ही नहीं पा रहे हैं। आखिर में अगर कोई ये कहे कि हम रात होने ही नहीं देंगे, यह असंभव का चीज है ना। अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। और हम इंसानों की ये प्रवृत्ति बन गई है कि हे भगवान हमारा जीवन में जैसा सुख है वैसे नहीं मिले, दुख नहीं आए। अगर आपको केवल सुख दे दिया जाए, केवल डे दे दिया जाए, नाइट नहीं दिया जाए, तो डे का आनंद ही खत्म हो जाए। डे का आनंद तब आता है जब उसके पीछे एक नाइट आता है, फिर नाइट के बाद फिर डे आता है। उसी तरह से सुख का आनंद तभी आपके जीवन में आएगा जब दुख आएगा। इसलिए दुख भी एक मतलब के पहलू है, उससे आप घबराइए मत, उसको झेलिए।
भगवान राम ने अपने जीवन में यही दिखाया। राम का जीवन देखिए, स्वयं त्रिलोकी नाथ थे, लेकिन जन्मे और जब तक मरे नहीं तब तक उनके जीवन में देखा जाए तो सुख कम था, दुख ज्यादा था। कृष्ण भगवान का पूरा जीवन उठा करके अगर आप देखिए, हनुमान जी का पूरा जीवन उठा के देखिए तो सुख कम था, दुख ज्यादा था। तो इसलिए इन महापुरुषों से हमें सीखना है। हनुमान जी को जब भगवान राम कहते हैं कि मेरे भाई को शक्ति बाण लग गया, तो हनुमान जी अब उपाय करो। तो हनुमान जी कह देते ना कि 20 दिन नारियल चुनरी बांध दीजिए, ठीक हो जाएगा आपका भाई। हम है ना, प्रभु राम से बोलते ना, भाई देखिए मैं तार्किक बात बोल रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं। तो हनुमान जी ने यह नहीं कहा जैसे आज बाबा लोग कह रहे हैं नारियल चुनरी बांध दो। हम कहते हैं सबसे पहले भारत के RBI को बांध देना चाहिए, GDP बढ़ जाएगा भारत का, अमेरिका से ज्यादा हो जाएगा, आप लोग को महंगाई दर खत्म हो जाएगा, मोदी जी को रोज पेट्रोल डीजल बढ़ाना नहीं पड़ेगा, गांठ वहाँ बांधना चाहिए जाकर। अगर निबुआ मरचा टांगने से नजर नहीं लगे, लक्ष्मी यंत्र टांग लेने से घर में लक्ष्मी भर जाए, जंतर पहन लेने से विद्या आ जाए, तब तो ये सब कोचिंग बंद कर दीजिए। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वैद्य लाते हैं, और वैद्य क्या बताता है, मेडिसिन लाइए। संजीवनी बूटी उस समय की मेडिसिन। अब हनुमान जी जाके मेडिसिन लाते हैं, वैद्य लाते हैं, यानी तीनों लोगों के मालिक के ऊपर जब विपत्ति आती है तो वो वैद्य और मेडिसिन का सहारा लेता है। और हम आप क्या करते हैं, जैसे ही माथा दर्द करने लगे कोनो टोना कर दिया, कोनो नजर लगा दिया, चलो तो फलना बाबा है वहाँ झरवा लेते हैं, तो वहाँ झरवा। अब हम बाइक से आप लोग पढ़ने आते होंगे, बस से आते होंगे, तो बस खराब हो गई रास्ते में, तो मैकेनिक को मत बुलाइए, कोई बाबा को बुलाइए, झाड़ फूक के अगर ठीक कर दे तो हम जाने की वो ठीक कर दिए। तो आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ पर ब्लड टेस्ट, जहाँ पर आपके अंदर क्या रखा हुआ है, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, फिर भी बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा हमारे बाबू के नाम बता दीजिए, जानेंगे कि आप बाबा हैं। जो तुम जान रहे हो वो क्या पूछ रहे हो, अब पर्चा पर लिख करके ये दुख है। अरे आजकल सबका सुख दुख एक ही है। जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, सबका एक क्वेश्चन है कि महाराज जी पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब हम जो कहूँ के लिख दें कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, देखो आप लोग का क्वेश्चन है ना, आप सब लोग अरे बाप रे बाबा तो जान गए। और देखिए कितने बेवकूफ हैं हम लोग। दूसरा सब रहता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं। आजकल लगभग सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रदूषण चल रहा है। तो लिख देगा कि यह बीमारी है, वह बीमारी है, घर में बीमारी बनी रहती है। अब जिसको दिखा देगा बोलेगा अरे बाप रे घर में तो मैया बीमार रहे, बाबू बीमार रहते हैं, किसके घर में नहीं बीमार रहता। फिर तीसरा साधारण क्वेश्चन, घर में अर्थ की कमी है, तो अर्थ की कमी तो अंबानियों के पास नहीं, अर्थ किसके पास नहीं। अब वो दिखा देगा, आपको लगेगा कि नहीं तो जान गए, हमारे मन का बात जान। मतलब के 10-20 चीजें ऐसी हैं जो अदल बदल के, आप पर अलग प्रयोग, उन पर अलग प्रयोग, उन पर अलग प्रयोग, और आप लोग समझते हैं कि बाबा जान गए। इसलिए इन सब चीजों में विश्वास न करके आपको गीता कर्म मार्ग सिखाती है। आप कर्म करिए, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। बचपन से ही पढ़ाया गया, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, राम ने कर्म करना सिखाया, कृष्ण भगवान ने कर्म करना सिखाया, शिव ने कर्म करना सिखाया। लेकिन ये बाबा लोग देश को बर्बाद कर रहा, कह रहा है कि हमको माल चढ़ाओ, दान दक्षिणा दो और हम सब कर देंगे। अब फिर पता लगा 10 साल में सुनिएगा कि जैसे और बाबा लोग आइलैंड खरीद के अपना रह रहा है ना, वैसे ही लोग कहीं आइलैंड खरीद के बैठ जाएगा आपके पैसा। ये सब बिजनेस है, आप इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझेंगे तब तक देर हो जाएगा। इसलिए गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदी में गीता लिखी है, स्वामी अग्रवाल महाराज जी का नाम भी है, और आप लोग उनका सत्संग यूट्यूब पर सुनिएगा तो आप लोग समझिएगा कि नहीं 21वीं सदी में हर समय भारत विश्व गुरु रहा है और आगे भी गीता पढ़ करके रहेगा। और नहीं तो इसी चक्कर में अगर आप लोग पढ़िएगा तो जंतर मंतर इन्ने उन्ने करते रहिए, कुछ होने जाने वाला इससे नहीं है, और भ्रमित होते जाइएगा, लक्ष्य को नहीं पा पाइएगा। इसलिए आप नौकरी चाहते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ भी मत करो,
गीता पढ़ो, ओम का जाप करो और अपने कर्म में जो जिसको ड्यूटी मिला हुआ है, आपको पढ़ने की ड्यूटी माता पिता ने दिया है तो स्कूल से चढ़िए पढ़िए। जैसे अर्जुन अपने लक्ष्य पर देख रहा था, केवल वहाँ उसका आँख चिड़िया का, लक्ष्य से आप भटके कहाँ जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब लड़की सबको फोन आएगा तो कहेगा तो दोस्ती से बतिया रहे हैं, अब बतिया रहेगा दोस्त से। लड़कियों सबको फोन आएगा दोस्त से बतिया रहे हैं। और माई बाप भेजा पढ़ेगा तो यहाँ फोन जियो कंपनी के बना दे दिया, बातें कर रहा तो क्या वो आगे बढ़ेगा? नहीं समझ रहे। जो आपको ड्यूटी मिला है उस ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निभाइए और तब जा करके आप अपने जीवन में सफल हो पाइएगा। इसलिए हनुमान जी ने कभी भी रूढ़ियों का समर्थन नहीं किया, कभी भूत प्रेत नहीं भगाया, कभी उन्होंने कहा कि राम की भक्ति करो, ये निगेटिव तत्व अपने आप ही भाग जाएंगे और पॉजिटिव तुम्हारे पास रहेंगे। और आजकल तो निगेटिव होने में लोग खुशी होते हैं, कह दो कि आप पॉजिटिव के बाद में कोरोना पॉजिटिव हो गए क्या? पहले था कि पॉजिटिव सुन करके सब ठीक रहता था, अब कह रहे निगेटिव हो तो खुश हो जाएगा और पॉजिटिव हो तो दुखी हो जाएगा। इसलिए पढ़ो, गीता पढ़ो, माई बाप की जो आज्ञा हो पालन करो और जो महात्मा संत सही बात बताए, जो गीता के तरफ ले जाए उसका बात मानो। और जो सिर्फ इसी तरह आडंबरों में फंसाए रखे, घंटी बांधो, घड़ियाल बांधो, यह कर दो वह कर दो, वो समझ लो कि आपका आर्थिक शोषण कर रहा है और अपने व्यवसाय को चमका रहा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी